हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर धीरज जैन फ्लाइट एकेडमी में आप सबका वेलकम करता हूं। आप सभी जानते हैं फ्लाइट एकेडमी एक टीचिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और फ्लाइट एकेडमी द्वारा ही फ्लाइट यूट्यूब चैनल संचालित होता है। तो सभी से मेरी गुजारिश है, फ्लाइट चैनल को आप पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर करें। आज के टॉपिक पर हम चलते हैं। अपने टॉपिक पर आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का, जो कि सेमेस्टर थर्ड और सेकंड के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स सेमेस्टर थर्ड में पढ़ रहे हैं, कौन से यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं वो स्टूडेंट्स, वैसे तो पूरे होल राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन RRBMU यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ PDUS यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी, सेकंड सेम में ये टॉपिक चलता है। जो हमारा टॉपिक क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, इसकी आज हम बात करेंगे। बाकी इन तीनों यूनिवर्सिटियों में थर्ड सेमेस्टर में ये यूनिट पढ़ाई जाती है, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और वजनदार टॉपिक है। हर साल इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें करने होते हैं, और मार्क्स स्कोरिंग भी है ये यूनिट। तो आज हम इस पर डिस्कस स्टार्ट करेंगे थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। देखिए, सबसे पहले हमें बात ये समझनी है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ऊष्मा गतिकी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। अब ये थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है सर, पहले हम इसको समझें कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। देखिए, अब जब हम देखिए थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो इसके नाम से ही पता चलता है। क्या पता चलता है इसके नाम से? मैंने इसके नाम को ब्रेक कर दिया, इस प्रकार से लिख दिया, थर्म ओ, और इसको क्या लिख दिया, डायनेमिक्स। थर्म क्या है आप जानते हैं, थर्म का यहां पर मीनिंग क्या है, हीट और टेम्परेचर, और मैं क्या बोलूं, एनर्जी। थर्म का बच्चों यहां पर क्या मतलब है, थर्म से क्या मतलब है, थर्मल, जिसका क्या मतलब होता है, हीट, ऊष्मा, और टेम्परेचर, ताप, एनर्जी, ऊर्जा, इससे मतलब है। और डायनेमिक्स का अर्थ आप जानते हैं, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो, और जिसको क्या बोला जाता है, मोशन। इसमें फ्लो होगा, मोशन होगा, फ्लो मतलब प्रवाह होगा, गति होगी, किसकी गति होगी, किसका प्रवाह होगा, टेम्परेचर और एनर्जी या हीट का प्रवाह होगा। सर इसमें बात बिल्कुल क्लियर है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें हीट का या एनर्जी का क्या होता है, फ्लो होता है। फ्लो किसके बीच होता है, बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स होता है, विभिन्न तंत्रों के मध्य इसमें क्या होता है, हीट और एनर्जी का फ्लो होता है। तो ऊष्मा का इसमें क्या होगा, फ्लो होगा। कैसे होगा, इसमें ये एनर्जी का फ्लो होगा इसमें। तो देखिए, क्या इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about the flow or motion of energy between
different system is known as thermodynamics. ये इसकी डेफिनेशन हो गई बच्चों। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about the flow or motion of energy between different system known as thermodynamics. हिंदी वाले में स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे हिंदी माध्यम के? भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा और ऊर्जा के प्रवाह का विभिन्न तंत्रों के मध्य अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा और ऊर्जा के विभिन्न तंत्रों के मध्य प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। अबाउट द फ्लो और मोशन ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट सिस्टम नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए इसमें एनर्जी का फ्लो होगा, क्या होता है? एनर्जी का फ्लो होता है। अब एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा। ऊर्जा को हिंदी में क्या, एनर्जी को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। हिंदी वाले लिख लेंगे कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती रहती है। आपने एनर्जी कंजर्वेशन रूल पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ा है कि ऊष्मा न तो नष्ट होती है न उत्पन्न की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। जैसे थर्मल एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी और केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सब एक दूसरे में रूपांतरित होती रहती है। अब देखिए कंप्लीट वर्क में नहीं कन्वर्ट होती है, जो शेष एनर्जी बच जाती है वो किसमें? इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। अब एनर्जी के बात हम कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर दो सिस्टम में दो चीजों के बीच इंटरेक्शन होगा। किस किस के बीच इंटरेक्शन होगा? या तो मैटर और दूसरा क्या है? एनर्जी। दो टर्म है यहां पर, मैटर और एनर्जी। इनका क्या होगा? एक्सचेंज होगा। इनके बारे में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में कि मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होगा यहां पर। अब देखिए कुछ थर्मोडायनेमिक्स जो टर्म है, थर्मोडायनेमिक्स टर्म को भी हमें पढ़ना है, शॉर्ट्स नोट्स भी आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स टर्म के बारे में। देखिए थर्मोडायनेमिक्स टर्म क्या क्या है आप देखें। पहली हम बात करेंगे सिस्टम। सिस्टम की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे? सराउंडिंग। पहले इसको बात कर लेते हैं। और किसकी बात करेंगे? सराउंडिंग। और किसकी बात करेंगे? बाउंड्री। तीन टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनको भी हम सीखेंगे कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। अब देखिए सिस्टम क्या है? सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्र। तंत्र क्या है? इसको क्या लिखेंगे? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which we select, the part of universe which we select
टू स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी सेलेक्ट टू स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आप नोट कर लें थर्मोडायनेमिक्स टर्म को, फिर इसके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ये नोट कर लिया होगा बच्चों आपने कि सिस्टम क्या है, तंत्र। देखिए, पार्ट ऑफ यूनिवर्स हम हिंदी में क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड का वह भाग, ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर ऊष्मा गतिकी का अध्ययन किया जाता है, क्या बोलेंगे? सिस्टम को। अब देखिए यहां मैं लिख रहा हूं सिस्टम, इसको समझें क्या है। ब्रह्मांड का वह भाग है जिस पर ऊष्मा गतिकी का अध्ययन किया जाएगा। मान लीजिए एक ये थर्मस है, इसमें हमारे पास ये पानी भरा हुआ है, वाटर मैंने भर दिया इसमें। ये क्या है? H2O, या जिसको मैं क्या बोलूं, वाटर है। अब इस वाटर पर हमें थर्मोडायनेमिक्स इम्पैक्ट का अध्ययन करना है, थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करनी है इस वाटर पर। तो ये हमारा क्या हो गया? सिस्टम हो गया। इसमें इस पात्र को, बर्तन को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, केवल हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हमारा क्या है? सिस्टम है। ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की जाती है। तो ये पानी हो गया, मैं कह दूं दूध भरा हुआ है, या अन्य कोई लिक्विड है जिस पर हमें थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करनी है, वो क्या कहलाएगा बच्चों? सिस्टम कहलाता है। अब दूसरी बात हमने पढ़ी थी, तो अब डेफिनेशन सिस्टम की इतनी ही लिखनी है, ज्यादा इसमें नहीं लिखना। ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर ऊष्मा गतिकी का अध्ययन किया जाता है, तंत्र कहलाता है। या इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे? ये लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी सेलेक्ट टू स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बात आती है दूसरे सराउंडिंग की। अब देखिए सराउंडिंग क्या है। यहां पर जो दूसरी बात है वो क्या है? सेकंड, सराउंडिंग। अब ये सराउंडिंग क्या होता है? देखिए, इस सिस्टम के अलावा शेष भाग वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम known as सराउंडिंग। अब देखिए, इस सिस्टम के अलावा शेष भाग, ये सिस्टम था हमारा, यहां पात्र भरा होता, इस पर हम अध्ययन कर रहे थे, इस पानी पर, ये वाटर है इसके अंदर, ये तो क्या हो गया? सिस्टम। और इसके बाहर वाला ये सारा एरिया, इसके अलावा जो बच गया आपका, वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। सराउंडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है परिवेश। क्या बोला जाता है? परिवेश। इसको क्या बोला जाता है? तंत्र। तो तंत्र हो गया, एक क्या हो गया? परिवेश हो गया। तंत्र जिस पर हम ऊष्मा गतिकी का अध्ययन करेंगे। परिवेश, तंत्र के अलावा शेष भाग ब्रह्मांड का वो क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है। एक थर्ड जो टर्म है वो क्या है? बाउंड्री। अब देखिए बाउंड्री क्या होती है?
इसको इधर ले आते हैं। देखिए बाउंड्री जो थर्ड है वो क्या है, बाउंड्री। बाउंड्री क्या है, परिसीमा, क्या बोलते हैं इसको, परिसीमा इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, द पार्ट और लाइन विच सेपरेट सिस्टम और सराउंडिंग। नॉन एज बाउंड्री। वह लाइन या पार्ट जो क्या करे, सिस्टम, तंत्र और परिवेश को अलग करे, वो क्या कहलाता है, परिसीमा कहलाती है। अब देखा आपने, यहां पर देखा था ये सिस्टम है और ये क्या है, पूरा इसके चारों तरफ परिवेश है हमारा। तो इन दोनों को जो अलग कर रही है बाउंड्री लाइन है, वो क्या कहलाएगी, परिसीमा। ये परिसीमा होगी, ये अलग कर रही है ये लाइन आप इन दोनों को, तो वो क्या हो गई, परिसीमा हो गई। वो क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। तो वह रेखा जो तंत्र और परिवेश को अलग करती है, पार्ट, वो क्या कहलाता है, बाउंड्री कहलाती है। अब देखिए जो सिस्टम है, हमने बात की थी सिस्टम की और बात की थी हमने किसकी, सराउंडिंग। सिस्टम की बात की थी और सराउंडिंग की। ये दोनों कैसे होते हैं, चाहे सिस्टम की बात करें, रियल होते हैं सिस्टम भी और ये भी, ये वास्तविक होते हैं दोनों। लेकिन जो आपके बाउंड्री है, बाउंड्री की जब हम बात करेंगे, बाउंड्री क्या हो सकती है, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। दोनों हो सकती है, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा क्या रहेंगे, रियल रहेंगे। अब ये रियल और इमेजिनरी कैसे हो सकती है सर, इसको समझाइए। देखिए मान लीजिए मैं इसको गर्म कर रहा हूं, एक बर्नर से इसको हम गर्म कर रहे हैं, ये बर्नर लगा दिया और इसमें ये पानी भरा हुआ है। यहां पर देखिए, एक इधर बर्नर लगा दिया, बीकर है, इसमें पानी है, वाटर है, ये क्या है, H2O, और इसको बर्नर से हम गर्म कर रहे हैं। इसको मैंने लिड से ढक दिया। अब देखिए, अब जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, इसकी इवोपोरेट होगी ये पानी, और ये जब वाष्प बनेगी तब ये देखिए इन दोनों के बीच में कोई लाइन नहीं आपको दिखाई दे रही। ये सिस्टम है आपका, ये सिस्टम है और ये क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। आप ध्यान दें यहां पर, ये सिस्टम, ये सराउंडिंग, इनके बीच कोई काल्पनिक आपको रेखा ही दिखाई देगी, कोई परमानेंट रियल लाइन नहीं है। लेकिन यहां पर ये क्या है, रियल है। यहां पर इसको हमने ढक रखा है, इसको बर्तन को ढक दिया है, तो ये आपको रियल एक बाउंड्री दिखाई देगी। तो बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। मैं इमेजिन कर रहे हैं इनकी, यहाँ टेम्परेचर अलग है, यहाँ टेम्परेचर अलग है। एक इमेजिन हम कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, इमेजिनरी बाउंड्री कहलाती है। तो 3 टर्म के बारे में हमने
देखा कि सिस्टम क्या है, परिवेश क्या है, बाउंड्री क्या है, इनके बारे में देखा। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब देखिए बात करते हैं हम कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के प्रकार, तंत्र के प्रकार, जो कि इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या ये इंपॉर्टेंट है और इससे जो है सवाल अक्सर आता है कि तंत्र के प्रकार पर शॉर्ट नोट आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन, पहला जो है किसके बेसिस पर है, इंटरैक्शन। किसका इंटरैक्शन हो रहा है, ऊर्जा का और पदार्थ का, द्रव्य का। ऊर्जा और ये क्या है, द्रव्य, इसका इंटरैक्शन हो किससे, सराउंडिंग से। अब इसके बेसिस पर जब हम बात करें, ए पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम की हम बात करें, देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में सिस्टम बेसिकली तीन प्रकार के हैं, वैसे ऊपर लिखा हुआ है, हटा देता हूं मैं यहां से। तीन प्रकार के हैं ए टाइप्स ऑफ सिस्टम, एक बेसिस के आधार पर। कौन कौन से हैं, नंबर एक ओपन सिस्टम, नंबर दो क्लोज सिस्टम, और नंबर तीन आइसोलेटेड सिस्टम। तीन प्रकार के सिस्टम की हम स्टडी करेंगे, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। इसको आप नोट कर लें। देखिए आपने नोट कर लिया होगा तीनों, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए हम ओपन सिस्टम की जब हम बात करें, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या है, यहां पर देखें, मान लीजिए बीकर है अपना, एक बीकर है, ये कैसा है, ओपन है, इसको हमने ढका नहीं है, लिड से नहीं लगाया, यहां पर एक पानी भर दिया, मान लो मैंने, क्या भरा हुआ है, वाटर। ये सिस्टम है हमारा। इसमें से क्या होगा, सराउंडिंग में पानी और एनर्जी, जब इसको हॉट वाटर है, कैसा वाटर है, हॉट वाटर, तो एनर्जी का भी ट्रांसफर आप कुछ समय बाद देखोगे। मान लीजिए गर्म पानी आपने खुला रख दिया किसी बर्तन में, कुछ समय बाद आप देखेंगे वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों हुआ, क्योंकि ऊष्मा का, हीट का क्या हुआ, सराउंडिंग में एक्सचेंज हो गया, इसलिए हुआ। साथ ही साथ इस पानी को आप बाहर भी निकाल सकते हो यहां से, तो मैटर का भी ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको खुला तंत्र, जिसमें ऊष्मा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही हो गई कि जिसमें मैटर का और हीट का, दोनों का एक्सचेंज होगा, एनर्जी और एनर्जी एंड मैटर बोथ एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। वो क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाएगा, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसमें ये होगा। अब देखिए बी क्या है, ए हमारा भी हमने देखा, ये क्या था, क्लोज ओपन सिस्टम। बी क्या है हमारा, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, मान लीजिए बर्तन है अपना, एक बीकर है, ये हॉट वाटर है इसके अंदर, इसको हमने ढक दिया लिड से,
अब जब ढक दिया, आप कुछ समय बाद देखिए क्या देखते हो आप, एक बर्तन में, एक बीकर में पानी लिया, गर्म पानी लिया, उसको ढक के आपने खुले में रख दिया। कुछ समय बाद धीरे धीरे पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। या मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ, या किसका एक्सचेंज हुआ, हीट का एक्सचेंज हुआ। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, ओनली हीट एक्सचेंज होगी बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य, ओनली एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहां पर केवल क्या होगा, एनर्जी का ही एक्सचेंज होगा। ये क्या कहलाता है, बंद तंत्र, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बंद तंत्र बोला जाता है। तो ओपन खुले तंत्र में क्या होगा, ऊष्मा और द्रव्य दोनों का तंत्र और परिवेश के मध्य आदान प्रदान हो सकता है, वो क्या कहलाता है, खुला तंत्र कहलाता है, या इसको ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम बंद तंत्र, इसमें क्या होगा, केवल एनर्जी का ही एक्सचेंज होगा तंत्र और परिवेश के मध्य। अब तीसरा एक और है जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्या है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, दोबारा इसको लिख देते हैं, थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे थर्मस फ्लास्क आपने देखा है, इसमें क्या होगा, हीट या जिसको कहें एनर्जी, एनर्जी एंड मैटर दोनों का इसमें एक्सचेंज नहीं होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जैसे थर्मस फ्लास्क आपने देखा, इसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना क्या होगा, मैटर का एक्सचेंज होगा। थर्मस फ्लास्क में मान लीजिए हमने चाय बंद करके रख दी, तो कुछ समय तक चाय भी क्या रहती है, वो हमारी गर्म रहती है। तो इसमें दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा। ऐसा तंत्र जिसमें ऊष्मा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है तंत्र और परिवेश के मध्य, वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये 3 सिस्टम पढ़े, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, इसके बारे में आपने पढ़ा। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, एक और इसमें बेसिस ऑफ वर्किंग सब्सटेंसेस ऑफ सिस्टम, इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और आज आपने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा। तो चैनल को आप सभी, यूट्यूब चैनल को बच्चे आप सभी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।